Hello friends, today we are going to discuss the PM Kisan Yojana in which government is empowering Indian farmers. This is a flagship scheme for providing direct income support to land holding farmers, families across India. जिन भी किसानों के पास में खुद की ज़मीन है और जो कि बहुत गरीब हैं, उन सभी के लिए ये PM किसान योजना लाई गई है सरकार द्वारा। और ये स्कीम शेयर करने का मेरा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स इस योजना का लाभ उठा पाएँ। इसके की फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं? ऑल्दो बेनिफिट्स आर वेरी स्मॉल इनफ, बट इफ़ बेनिफिट्स आर गिवन बाय गवर्नमेंट टू द फार्मर देन दे शुड टेक इट। एनुअल सपोर्ट मिलेगा 6,000 रुपीज़ का 3 इंस्टॉलमेंट्स में ऑफ 2,000 रुपीज़ ईच। डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा बैंक अकाउंट में, फार्मर्स के बैंक अकाउंट में, राइट। गवर्नमेंट का टारगेट है 14 करोड़ फैमिलीज़ को ये लाभ पहुँचाने का, जो फार्मर फैमिलीज़ हैं और जिनके पास में खुद की ज़मीन है। सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर नीड्स को एंड एक्सपेंसेस को। सो जो भी एग्रीकल्चर नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, एग्रीकल्चर के जो खर्चे हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए ये योजना है। इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है? लैंड होल्डिंग फार्मर, जिनकी खुद की लैंड है, वही इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। वो कौन अप्लाई कर सकता है फैमिली में से? हस्बैंड, वाइफ या माइनर चाइल्ड भी अप्लाई कर सकता है। हेयर दिस इज़ माइनर चाइल्ड, यहाँ पे बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया गया। फैमिली में कोई भी अप्लाई कर सकता है। कौन कौन एक्सक्लूडेड है फ्रॉम दिस स्कीम? नॉट ऑल एग्रीकल्चरिस्ट, सभी फार्मर इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये 6,000 छोटा सा अमाउंट है, ये किन के लिए? जो 6,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। सो बहुत बड़े फार्मर्स हैं, लाइक जिनकी हाई इनकम इंडिविजुअल्स हैं, हाई इंडिविजुअल फार्मर्स हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स, जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, मीन्स कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई LLP है, उन्होंने कोई एग्रीकल्चर लैंड होल्ड कर रखे हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सेम। सो ओनली इंडिविजुअल HUF आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कीम। नेक्स्ट वन इज़ इनकम टैक्स पेयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, या जो इनकम टैक्स पे करते हैं वो भी इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट कौन सा है? किस डिपार्टमेंट से ये स्कीम लाई गई है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। मिनिस्ट्री कौन सी बिलोंग करती है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो आपको पता होना चाहिए कि ये स्कीम भी कहाँ से आई है, राइट। कौन सी मिनिस्ट्री से आई है और कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। सो मिनिस्ट्री कौन सी? अपनी एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। और उसको मिनिस्ट्री ने किसको दिया है जिम्मा इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने का? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। रोल क्या है? ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन, बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सो इसका रोल क्या है इस डिपार्टमेंट का कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, धरातल पे उतारा जाए, और साथ में इसकी जो बेनिफिशियरीज उनको आइडेंटिफाई किया जाए स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज। इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? आपको pmkisan.gov.in पर जाना है, राइट, एंड रजिस्टर करना है। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन में जा करके फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में आपको अपना आधार कार्ड, बैंक डिटेल एंड लैंड डिटेल्स रखनी रहेगी साथ में, वो अपडेट, ये डिटेल्स आपको अपडेट करनी है, सबमिट करना है और वेरीफाई करना है। एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? एप्लीकेशन जाएगी स्टेट नोडल ऑफिसर के पास में, और उसके बाद में आपको अपनी कंप्लीट KYC करनी है। ये आपको करनी है OTP के द्वारा या फिर CSC बायोमेट्रिक, या तो आप आधार OTP के थ्रू कर सकते हैं, या आप CSC डिपार्टमेंट में जा करके आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे जब आप उस स्कीम के लिए अप्लाई करने जाएंगे। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने हैं? आपको सिंपली आधार कार्ड रखना है, मोबाइल नंबर रखना है अपना, लैंड रिकॉर्ड्स रखने हैं अपने, और अपनी बैंक डिटेल रखनी है। बैंक डिटेल इसलिए ताकि इसी में ही आपकी जो 2,000 रुपीज़ की 3 इंस्टॉलमेंट्स है आपके बैंक खाते में आएगी। कौन कौन से बैंक्स का बेनिफिट्स प्रोवाइड करा रहे हैं? सो इसके लिए मेजरली जो भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं, दे आर फर्स्ट इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी दैन प्राइवेट बैंक्स। सो आप फर्स्ट अपना अप्लाई कीजिए अपनी नज़दीकी गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर, राइट। सेंट्रल बैंक है, लाइक आपका स्टेट बैंक है, यूनियन बैंक है, सो इन बैंक ऑफ बड़ौदा है, इन सब में फर्स्ट ट्राई कीजिए, देन आप प्राइवेट बैंक्स में जाइए। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी टू गवर्नमेंट बैंक्स। और अगर आपने किसी एक बैंक में अप्लाई किया, वहाँ पे आपको मना कर दिया गया है, तो आप दूसरे सरकारी बैंक में जाइए। हो सकता है कोई एक बैंक का कोई एक एम्प्लॉई इज़ नॉट प्रोवाइडिंग स्कीम बेनिफिट,
बट आप उसके लिए निरंतर प्रयास कीजिए और दूसरे बैंक में जाइए। तो हो सकता है कि दूसरे बैंक में कोई अच्छा व्यक्ति हो जो आप काम करना चाहता हो, वो आपको इस योजना का लाभ ज़रूर प्रोवाइड कराएगा। इंस्टॉलमेंट शेड्यूल्स एंड सपोर्ट कैसा रहेगा? सो इंस्टॉलमेंट सब जैसा कि हमने देखा था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2000 रुपीज़ की आएगी अप्रैल टू जुलाई मंथ की, सेकंड आएगी 2000 रुपीज़ अगस्त टू नवंबर, एंड थर्ड आएगी 2000 रुपीज़ की दिसंबर टू मार्च, राइट। और कोई भी आपकी कोई ग्रीवेंस है, कोई सपोर्ट चाहिए आपको, तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। या फिर आपको KYC करने, अगर आप आधार OTP के द्वारा खुद नहीं कर पा रहे हैं तो आप CSC सेंटर्स पर जा करके KYC करवा लीजिए। Thank you. Hopefully this information will benefits or farmers, right? So ऐसी और स्कीम्स जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thank you very much.